बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हम हाजिर हैं आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। ए अल्लाह, तू हमारे गुनाहों और ऐबों को अपने अफो दरगुजर की चादर से ढाँप दे और हमारे ऐबों की इस्लाह फरमा और हम पर एहसान फरमा। आमीन। ए अल्लाह, मैं तुझसे अच्छी ज़िंदगी और अच्छी मौत मांगती हूँ। आमीन। किताब ज़िंदगी के वक्त बराबर उलट रहे हैं। आने वाली सुबह एक नया वर्क उल्टा देती है। एक दिन वो होगा जब आप अपनी ज़िंदगी का आखिरी वर्क उल्टा रहे होंगे। जो ही आपकी आंखें बंद होंगी, ये किताब भी बंद हो जाएगी। कभी आपने गौर किया इस किताब ज़िंदगी में आप क्या दर्ज कर रहे हैं? आपको शौर हो या ना हो, आपकी ये तसनीफ तैयार हो रही है। इस किताब ज़िंदगी में आप वो सब कुछ लिख रहे हैं जो आप सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, चाहते हैं, करते हैं और कराते हैं। इसमें सिर्फ वही कुछ नोट हो रहा है जो आप नोट कर रहे हैं। किसी दूसरे को हरगिज़ कोई इख्तियार नहीं जो एक शोशा भी इसने बढ़ाया या घटा सके। इस किताब के मुसन्निफ तन्हा आप हैं। ज़रा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, कल यही किताब आपके हाथ में होगी और शहंशाह वाहिद आपसे कहेगा, इकरा किताबका कफ़ा बिनफ्सिका अल्यौमा अलैका हसीबा। पर अपनी किताब आज अपने नाम-ए-माल का जायज़ा लेने के लिए तो खुद ही काफ़ी है। लम्हा फिक्रिया ये है कि दाएं हाथ में वही किताब दी जाएगी जो अल्लाह की नज़र में दाएं हाथ के लिए लायक होगी और बाएं हाथ में वही किताब दी जाएगी जो अल्लाह की नज़र में बाएं हाथ के लायक होगी। और अब एक नज़र टॉप स्टोरीज पर। लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पटरी पर आने को तैयार। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने पाक बहरिया के नए सरबराह का ओहदा संभाल लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बगावत के मुकदमे के अंदराज को गलत करार दे दिया। किसी ग्रुप को एहतजाज की आड़ में कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। बगावत किसी चीज के खिलाफ मुजम्मत करना है, खास तौर पर हुकूमत, अथॉरिटी या दीगर कंट्रोल करने वाली कुव्वतों के खिलाफ। हुब्बुल वतनी का जज्बा एक कौम को मुत्तहिद रहकर और बहादुरी से बैरूनी खतरात का मुकाबला करना सिखाता है। ये जज्बा मुल्क को दरपेश खतरात की मौजूदगी में अपना सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार करता है। नौजवान मुसल्लह अफवाज या रजाकारों की जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं और ये काम बड़ी तादाद में बगैर किसी हिचकिचाहट के होता है। अच्छा कमाने वाले और अमीर लोग अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कौमी दफाई फंड्स में इमदादी रकम जमा कराते हैं। अगर हुकूमत जंग के खतरे के पेश नज़र आवाम पर कुछ नए टैक्स लागू करती है तो अवाम इनकी अदायगी के लिए तैयार होते हैं। जब हकीकतन जंग शुरू हो जाती है तो मुसल्लह अवाम मुसल्लह अफवाज की जंग करने में मदद करते हैं, हर किस्म का ताउन करते हैं। यही अवाम इनकी हर जगह से दूसरी जगह हरकत सकनात में खुराक और जंग से मुतल्लिका सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में तमाम मुमकिन सहूलियात मुहैया करते हैं। और अब आप हमारी सियासत का हाल देख लें। कोरोना वायरस हम मुकाबला कर रहे हैं और इसी तरीके से हम इंडिया जैसे दुश्मन पर खड़ा हो गया है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। इसी के साथ मैं मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों में आपका सबसे पहले अपनी मॉर्निंग के सुबह में उनका तारुफ करवाती चलूँ। फरहद अली मलिक हैं, PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, आप आज हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। सर, आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी सुबह का आगाज़ कैसे किया था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के पाक कलाम से सुबह का आगाज़ किया। उसके बाद नाश्ता जो है यूजुअल हो रहा होता है घर में, बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता हुआ। फिर उसके बाद रॉयल टीवी पे आने का इत्तेफाक हुआ, जो है यूजुअल आते रहते हैं हम आपके पास। तो यहाँ पे आपके प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ सियासत के ऊपर भी, मुल्की हालात के ऊपर भी, रोज़मर्रा मामूर के ऊपर भी बातचीत होगी। तो जैसे जैसे प्रोग्राम आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके साथ डिस्कशन चलती रहेगी। सर, आप ये भी बताएं ना कि आप सियासत के अलावा आपका क्या कोई ऐसा इंटरेस्ट रहा है लाइफ में कि अगर आप सियासत में ना आते तो आप कहाँ जाते? ओबियसली सियासत में अगर ना आते तो फिर भी लोगों की खिदमत तो करनी थी ना। मैं तो ऑलरेडी लोगों की सारी ज़िंदगी खिदमत ही की है, जिसमें लाइक आप ये कह लें कि किसी किस्म की भी किसी को हेल्प है, मेरे 24 घंटे दरवाजे, मेरा फ़ोन उनके लिए ऑन है, खुला है दरवाजे मेरे।
मैं सुबह से लेके रात तक लोगों की भरपूर खिदमत करता हूँ, स्पेशली हेल्थ के मामलात देख रहा होता हूँ उनके, जिनको कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स होती है हॉस्पिटल में, और मतलब कहीं पुलिस स्टेशन में किसी का मसला है उनकी हेल्प के लिए जाया जाता है, कहीं जी। स्ट्रीट लाइट नहीं है गलियों में, वहाँ पे उनकी हेल्प की जाती है, लाइट्स के हवाले से लाइट लगवा दी, जो किसी के जॉब्स का मसला है उनको गाइड कर दिया कि हाउ टू अप्लाई, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, किसी का को फॉर्म फिल करना है वो करके उसको एक प्रॉपर ट्रैक पे चढ़ा दिया। अल्लाह आपकी मदद करे। तो इसी तरह ही सारा दिन मतलब गुजर जाता है। सारा दिन गुजर जाता है आपका। सर आपसे तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि सियासत में आजकल तब्दीली, सरकार बिल्कुल आप पीटीआई के हैं, लेकिन आप बताएं तब्दीली आप किस हद तक देख रहे हैं कि आपकी सरकार के आने के बाद क्या हुआ है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिला है अल्लाह की तरफ से, जो जिसका दिल आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए धड़कता है। हमेशा से इस मुल्क में जितने भी साबका हुकूमतें आई उन्होंने इस मुल्क को खाली लूटा ही है। इस मुल्क का एक एक पैसा जो हमारे टैक्स से था, मुल्क की मतलब फलाह के ऊपर ख़र्च होना था, उन्होंने अपने अकाउंट बने, मनी लॉन्ड्रिंग की, यूके के अंदर लातादाद प्रॉपर्टीज़ बनाई, और जो कि आवाम उसके अगेंस्ट जिनको वो हक़ मिलना था, जिनका पैसा था, जिनके ऊपर स्पेंड होना चाहिए था, वो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने एसेट्स के लिए यूटिलाइज़ किया। जबकि ये बहुत बड़ा नुकसान है मुल्क के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने इस वक्त मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक की हुई है। जब ये नए नए आए हैं इस मुल्क में तो इन्होंने पूरे 1.5-2 साल एक छुट्टी नहीं की, 365 दिन वर्क किया है। इवन लास्ट टाइम मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक इजलास चल रहा था, वहाँ पे खान साहब ने कहा कि वेदर तो ठीक है, अब ये सारे एसी बंद कर दें। इजलास चलता रहा, हुआ क्या, उन्होंने कहा कि खान साहब एसी तो आपने बंद करा दी है ना, हमें कुछ खाने को मिल रहा है ना कुछ, काइंडली शॉर्ट ही इजलास ही शॉर्ट कर दें। इससे बढ़कर और मुल्क में क्या कफ़ायत शारी की जा सकती है। उसके अलावा अगर वो फॉरेन कंट्री में डेलीगेशन के साथ जाते हैं तो चंद बंदों के साथ जाते हैं, एक आम पैसेंजर्स की तरह वो एक डोमेस्टिक फ़्लाइट में जाते हैं, ना कि एयरफोर्स का स्पेशल प्लेन लेके जाते हैं। एक आम पैसेंजर जैसे जो प्लेन जा रहा होता है अमेरिका वगैरह में, उसमें जाके उन्होंने ट्रैवल किया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई भी ऐसी अब हरकत सकनात नहीं हो रही है कि हम कहें कि फजूल खर्ची हो रही है या वो अपनी तरफ से कफ़ायत नहीं करे। लेकिन हाल ही में एक केस भी आया था कि जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताह करना था एक जगह पे, तो उनको प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे वो गए, इस वजह से एक मरीज़ भी एम्बुलेंस में दम तोड़ गया। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये एलिमेंट है कि आप प्रोटोकॉल के एलिमेंट को कम नहीं कर सके। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं। मसला ये है कि उस दौरान एक तो वैसे रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड था, दूसरा क्राउड के साथ साथ एक सीएम होता है, उसको प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है ना, उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए होता है कि मतलब एक रोड में जैसे एम्बुलेंस, यहाँ पे एक तो शऊर लोगों को, हमारे लोगों को इस तरह का है। पिछले दिनों, ये 2-3 दिन पहले की बात है कि सिग्नल्स के ऊपर मैं था, मेरे पीछे एम्बुलेंस सायरन कर रही है, कोई बंदा उसको रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। अब आई डोंट नो उसके अंदर पता नहीं कितना सीवियर पेशेंट हो, लेकिन यहाँ पे अल्लाह करे हमारी आवाम को ऐसा शऊर आ जाए, जैसे यूरोप के अंदर लोग कीप द लेफ्ट फ़ौरन हो जाते हैं अगर सायरन सुनते हैं कोई भी पुलिस का या एम्बुलेंस का। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा बहुत तो प्रोटोकॉल लेना है, लेकिन कंपैरेटिवली अदर गवर्नमेंटों के इनका वो प्रोटोकॉल नहीं है। जिस तरह वो उनकी 25-25, 30-30 गाड़ियाँ होती थी, पूरे लाहौर की पुलिस उनको आगे पीछे उनको ले जा रही होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल है और मज़ीद इसके ऊपर हो जाएगा काम। सर जिस तरह से आपने देखा होगा रिसेंटली इस टाइम ऑपोजिशन जमात मरियम औरंगज़ेब का ये बयान आया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि वो जो है नैब के ज़रिए नून लीगी कारकुनों पे या जितने भी उनके नून लीग के शामिल हैं उन पे केस करवाएं। आप इस मामले में क्या कहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है जी।
ये सारी हर चीज़ एक क्लियर आईने की तरह ट्रांसपेरेंट है। ये लोग अदालतों को फेस नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग इतनी की हुई है, इस मुल्क में छोड़ा ही कुछ नहीं है। तो फिर सर शहबाज शरीफ क्यों अपने आप को जेल में डालने के लिए ये कहते कि नहीं मुझे डाल दो, और वो उन्होंने अपनी वापस दरखास्त भी ले ली, ऐसा क्यों किया फिर उन्होंने? नहीं, वो तो देखें, वो तो एक ये सियासी नारे की तौर पे उन्होंने यूज़ किए ये वर्ड, अब डाल दिया है। अब मुझे कहता है ये अखबारों में दे रहा है, उनके बयानात आ रहे हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। अब फेस करो ना। वो कोई उनके साथ आपकी कोई ज़ाती अदावत तो नहीं है ना। वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमें इतना पैसा मुल्क का आपने फ़लाँ फ़लाँ मद में फ़लाँ फ़लाँ बंदे के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की, तो उसका हिसाब तो इन्होंने देना ना जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। तो क्या ये गलत क्वेश्चन है? अगर नैब भी इन्हीं का बनाया, इन्हीं का नैब का सरबराह लगाया हुआ है, आज उनको वही बंदा गलत लग रहा है। नहीं तो सर ये मजाइका खेज नहीं हो गया कि पहले नवाज शरीफ साहब के लिए इतना हुआ कि वो बीमार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख ही रहे हैं कि वो बाहर हैं और वो सेहतयाब भी हैं, और अब जी शहबाज शरीफ आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा, या मेरे साथ तमीज़ से, या मुझे खाना या नमाज का उन्होंने जिस तरह जिक्र किया कि अपने उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया अदालत में, तो आप कैसे देख रहे हैं ये उनकी एक मनसूबाबंदी है कि अब शहबाज शरीफ को भी इस तरीके से बाहर निकालें? नहीं, ऐसा नहीं है। इनके जो उन्होंने एक क्या कहते हैं झूठ का सहारा लेना था, एक झूठा बीमार बन के उसने भागना था, वो भाग गया। तो दूसरी बात रहेगी शहबाज शरीफ की, जो कह रहा है मुझे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। ये मुस्लिम कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान है, ये इंडिया या कोई और कंट्री यूरोपियन कंट्री नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल है कि ये अपनी बात का खुद ही नफ़ी में जवाब दे रहे हैं अपने मुंह से कि मुझे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। अल्लाह के बंदे तो नमाज पढ़ तो सही। अगर आप लोगों को इतना अल्लाह का खौफ होता, आपके नमाज़ों का डर होता कि अल्लाह ने पूछना है, तो आप आवाम की खिदमत करते, आप मनी लॉन्डर ना बनते, पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज ना बनाते। सर उन्होंने तो अदालत में यही कहा है कि मैं तो अल्लाह के जब जाऊंगा यानी अल्लाह के सामने जब पेश होऊंगा तो मैं कहूंगा अल्लाह मैंने तो मखलूक की खिदमत की है तेरे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे। आप क्या कहते हैं? मेरी बात सुने, ये सीएम पंजाब थे, को पीएन ऑफ पंजाब नहीं थे। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर शामिल था, ये काम इन्होंने ही करने थे। काम तो इन्होंने किए हैं, लेकिन उससे तकरीबन कह ले 1000 गुना ज़्यादा इस मुल्क को लॉस पहुंचाया है हर एज के ऊपर जाकर। कोई चीज़ निकाल लें, कोई रिकॉर्ड। मुझे एक बात बताएं, छोटी सी एग्जांपल, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होगी आपके लिए भी, इंफॉर्मेशन भी है इसमें, कि जब से इन्होंने इस मुल्क में 35 साल अपने पंजे गाड़े रखे, जायज़ नजायज़ किए, हर अदारे का रिकॉर्ड इन्होंने सेंटर में रख के आग लगा दी। हज़ारों बंदे मर गए, बेचारे हलाक हो गए आग लग के। एलडीए में बेशुमार बंदे मरे। इन्होंने रिकॉर्ड जलाया। रिकॉर्ड क्यों जलाते हैं? उसमें करप्शन है, उसमें बड़ी है करप्शन। अगर रिकॉर्ड जल गया तो इनको कोर्ट कहाँ से, कोर्ट के पास क्या, कोर्ट तो मांगता है प्रूफ इन्होंने जला दिए। अब देखें, खान साहब को आए तकरीबन 2 साल से 3 साल के इन बिटवीन, 2 साल से ऊपर 3 साल के नियर है हुकूमत को करते हो गया। एक मुझे बताएं कि एक फाइल तो बड़ी दूर की बात है कि पेपर भी जलाया हो उन्हें, क्योंकि इस यहाँ पे करप्शन ना करते हैं ना करने देते हैं। तो ये मुल्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि इस बंदे की हम सबको, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये इसके समरात हमें अभी एक जो कहते हैं ना कि एक बिखरा हुआ मुल्क दे के गए हैं, उसको 2-3 साल के अंदर दुरुस्त नहीं किया, और बहुत सारे मसाइल थे। आपका मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, ग्रे लिस्ट में जा रहा था, उसको देखना था, सारी पूरी इंटरनेशनल लेवल पे उनको सेटिस्फाइड करना था, ताकि आपका कंट्री डिफ़ॉल्ट ना हो। तो अब ये सारे इंशाल्लाह इसके समरात हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत आला किस्म के इसके आपको असरात मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरे अल्फाज ऑन द एयर मैं कह रहा हूँ, ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाला वक़्त इस पाकिस्तान के लिए तरक्की की राहों पे गामज़न होगा, यही पाकिस्तान हमारा इंशाल्लाह। सर जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि पहले इन्होंने APC का इजलास बुलवाया, अब कुछ ही दिनों के अंदर वो टूट भी गया। शाहिद हक़ान अब्बासी का बयान आता है, जी हुकूमत से कह दें वो कुछ भी कर लें, मुझे किसी भी तरह से जेल में डाल के दिखा दें। आप क्या देखते हैं, ये अपना मजाक खुद बना रहे हैं या अपने मजाक को एक प्रोटोकॉल के ज़रिए प्रोमिनेंट होना चाह रहे हैं? ये गीदड़ दबकियाँ हैं इनकी,
ये इतना ब्रिलियंट बंदा होता ना, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ। जी, जी। हमारा एक यंग बच्चा मरी के अंदर जहाँ पे ये बॉर्न हुआ है, शाहद खाकान अब्बासी, उसने इसको इब्रतनाक शिकस्त दी है जिसको इसने फेस किया है। बाके आके मेरे मुतलका हल्के NA 124 में इसने इलेक्शन लड़ा और वहाँ पे ये किस वजह से जीता है, वहाँ पे 40,000 वोट 2 नंबर रजिस्टर्ड हैं। अगर ये इतना बड़ा लीडर होता तो अपने जहाँ पे बॉर्न सिटी के अंदर जहाँ पे 12 मरतबा जीतता रहा है, इस वक्त भी जीत कर दिखाता। क्योंकि ये हमेशा मतलब 2 नंबरी से, इनका काम ही 2 नंबरी करके ऊपर आना है, इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की भाग दौड़ संभालने की कोशिश करते रहे हैं। ये आज लोगों को कहते फिरते हैं जी हम ऐसे तो हम वैसे। ये इन्होंने छोटी सी एक जलसी की थी मार रोड के ऊपर जिसके अंदर 600 बामुश्किल बंदा था। शोकाज नोटिस मरियम ने सारे लीडरान को दे दिए हैं कि आप इतना बड़ा हमारा कला हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो आप 1000 बंदा ना इकट्ठा कर सकें। उनको लाइन हाजिर करके वो कैलबरी क्वीन ने तो लाइन लगा के उनको कह दिया कि आप कहाँ थे, कहाँ सोए रहे हैं, आपने इस मुल्क के लिए क्या किया, आप इतने बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। तो वही जो जितने लीडरान स्टेज पे जो उन्होंने वो 3 डब्बे का स्टेज बना के ऊपर चढ़े हुए थे, जो गिर भी पड़ा था, लकड़ी का था सर, वो भी टूट गया, वो 3 भी डब्बे का भी नहीं था, वो लकड़ी ना का था। वो वो टूट गया। तो हुआ क्या कि वही बंदे उससे कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में गेट नंबर 4 के ऊपर 3-3, 4-4 दिन 24 घंटे मिन्नतें कर रहे हैं, खुदा के लिए, खुदा के लिए हमें टाइम दे दें, हमें टाइम दे दें। इनका तो ये है, ये पिक्चर पे कुछ होते हैं, बैक एंड पे कुछ होते हैं, इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब इनकी सियासत का कला कमा ख़त्म हो चुका है। कल इनका आने वाला फ्यूचर मैं गारंटी से कहता हूँ, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरी आवाम अगर इसी तरह बाशऊर हो जाए, गलत को गलत समझना शुरू हो जाए और सही को सही समझना शुरू हो जाए, तो इनका बल्दियाती इलेक्शन क्या, सूबाई, कौमी, किसी में भी जितने भी इन फ्यूचर इलेक्शन आने इस कंट्री के अंदर, इनका एक काउंसलर भी सिलेक्ट नहीं होगा। सर तो उससे पहले इस्तीफे नहीं दे देंगे? आप बताएं, अभी तो इस्तीफों का उन्होंने कह दिया हुआ है, अगर ना हमारे मुतालबे पूरे किए तो हम जो है इस्तीफे दे देंगे। तो ये क्या जी वेलकम। मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने इस्तीफे कल देने, अभी दें। ये तो बड़ा अच्छा है, इस मुल्क में ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से इसी तरह ही सफाई हो जाए। ये जो आपको नहीं गलत लगता कि इनके इस बयान में सच और झूठ का एलिमेंट बहुत बड़ा लग रहा है इस टाइम? इन्होंने पहले भी बहुत कुछ कहा, किया तो कुछ भी नहीं। अब इस्तीफे का कह रहे हैं कि हम लोग दे देंगे। मुझे नहीं लगता ये लोग देंगे, आप क्या कहेंगे? ये कभी भी सियासत, ये जो सियासत ये लोग हैं ना, खासकर नून लीग वाले लोग, ये तो सोच भी नहीं सकते कि हम इस्तीफे दें, ये सिर्फ मुंह से कह सकते हैं। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ, इनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इनके बेशुमार MNA MPA वो हमारे साथ राब्ते में हैं। हमें कहते, हम लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं जी हमें आप अपनी पार्टी में ले लें। हाँ जी। हमें अब शऊर आ चुका है, ये हमेशा तो से इन्होंने हमें यूज़ किया है। इन्होंने यूज किया तो सर, जो अभी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 5 मिलने गए थे लीगी कारकुनान जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो शमूलियत चाह रहे हैं वापस, यानी आपके तो पास आना चाह रहे हैं PTI में? जी देखिए, पता क्या है, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। वो जो 5 बंदे गए थे, उन्होंने कहा था हमारा आईनी हक है कि हम अपने काम के इलाके के कामों के लिए कोई भी पार्टी का CM हो उससे मिलके अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए काम करवा सकें। ये उनका बड़ा जेन्युइन एक मौक़िफ़ था। लेकिन उस दौरान हुआ क्या, उन सबको शोकस हो गया, नून लीग ने सबको शोकस कर दिया। जी। तो वो बुखला गए हुए हैं इस वक्त, उनको समझ नहीं आ रही ये जो कुछ हो रहा है। इनको इस वक्त ये अल्लाह की पकड़ में है। तो अल्लाह की पकड़, अल्हम्दुलिल्लाह, गलत बंदे को उसको मतलब कहीं भी जो है ना वो सहारा नहीं मिल सकता, अल्लाह की पकड़ में ही है। जो कुछ इन्होंने किए, जितने जुल्म और ज़्यादती लोगों के साथ, गुरबा के साथ, गरीब लोगों के साथ, इस मुल्क की अवाम के साथ किया, अब उसके असरात तो आने ही आने हैं ना। तो देखें ना, जलील शरकपुरी ने भी उनको नून लीग वालों को जवाब दे दिया है, जबरदस्त जवाब दिया कि भाई मैंने कोई गुनाह किया नहीं, या कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे क्यों शौकस नोटिस उन्होंने दिया है? वो तो खिलाफ हो गया। अब क्या नून लीग पार्टी अपने आप को खुद तोड़ रही है? वो ऐसे ही है ना, वो मतलब बुखला गए हुए हैं ना। अब वो करते ही हुए हैं, अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, वो उनके उलट पड़ जाता है।
सर ये वो भी देखे ना आपके, हमारी जो हुकूमत है इस टाइम, हमारी खाने पीने की अशिया की चीज़ों में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? हुकूमत इसके लिए क्या लाया अमल तैयार करे जिससे गरीब आवाम भूखी ना सोए? इंशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया। मसला ये है कि इस वक्त मैं पहले भी इसी प्रोग्राम में एक दो बार मरतबा कह चुका हूँ कि मसले हैं ऊपर लेवल पे बहुत सारे, जी। उसको अब फेस करते करते इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि मुल्क आपका ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में जा रहा था। अभी फाइंड आउट तो उसको बचाना था कि खुदा के लिए इस मुल्क के साथ मुत्तहिद हो जाओ सारे, इस मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए सारे यकजा हो जाएं, उसके ऊपर काम हो रहा था। अब मसला जो रह गया इसका, आप कह रहे हैं जो मतलब इस वक्त महंगाई का बहुत ज़्यादा मतलब मसला बना हुआ है। इंशाल्लाह ये मामूली बात है, ये विद इन 1 वीक के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाएगी। नहीं, कबीना इजलास में गंदम की कीमत पे तो कह दिया इजाफे का, समरी तो आ गई। नहीं, गंदम की कीमत क्या आप क्या चाह रही हैं? हो गई यानी अजाफ वो देखें, थोड़ा बहुत तो एक स्टेबल तो नहीं ना रहता हर साल, थोड़ा बहुत 19-20 का तो फर्क आ सकता है। सर यही मसला आ रहा है कि आप बढ़ाते जा रहे हैं, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, तो हम मैनेज नहीं कर सकते, जो आवाम तो परेशान नहीं कर पा नहीं, गवर्नमेंट ने तनख्वाहें भी पिछले दिनों में काफ़ी डॉक्टर्स की बहुत सारी ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाई हैं। उसके अलावा आई हुई है मेरे ख्याल से, इसीलिए इस टाइम डॉक्टर्स को रिलीफ मिल रहा है। लेकिन वैसे सारी जितनी भी हमारी नौकरी पे हैं इस टाइम सरकारी, उनकी तो नौकरीज में नहीं इजाफा, इनकी सैलरीज में इजाफा नहीं किया नहीं, गया। प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ एम्प्लॉय की तनख्वाहें बढ़ाई हैं। आप देखें पिछले दिनों इन्होंने खरबों रुपया 12,000 की मद में जो पुअर पीपल्स थे उनकी हेल्प की है कोरोना के हवाले से। उनका एक बड़ा शफाफ निज़ाम है, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होगा कि लोगों ने भरपूर इमरान खान को दुआएं दी हैं कि इन्होंने हमारा सोचा, हमें 12-12 हज़ार रुपया दिया। उसके अलावा ज़कात मद में एक स्पेशल उसमें भी पैकेज दिया गया लोगों को, 9-9 हज़ार का, 12 हज़ार का एक पैकेज था, 9 हज़ार रुपये का एक पैकेज था। जो बेचारी मतलब कि निचले तबके की आवाम थी उनके लिए बड़े रिलीफ दिए गए हैं। उसके अलावा फूड पैकेज बड़े दिए हैं, लोगों के घरों तक राशन पहुँचे हैं। मतलब काफ़ी जितना कर सकते हैं उससे भी बढ़कर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में ये महंगाई हर चीज़ कंट्रोल होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह इस मुल्क में बेहतरी आएगी। सारा का सारा जो बयान अब डाला था कि जो प्रोजेक्ट अपने न्यू लीग सरकार ने शुरू किए थे, ये उस वजह से महंगाई आ रही है। आप लोग कर्जे उतारने में लगे हुए हैं, लेकिन कर्जे कब तक उतारते रहेंगे आप? महंगाई तो ऊपर जाती जाती है, हमें समझ नहीं आती है। आम आवाम इसलिए तो हो रही है ना टेंशन, हम इसलिए हो रही है हमें कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं हो रही है, हर बार ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन आप लोगों की तरफ से हमें ये नहीं मिल रहा कि आपने अब आके कह देना है कि महंगाई खत्म हो गई है। ये कब होगा? नहीं, वो उसके लिए देखें एक स्पेशल फोर्स है जिसमें मजिस्ट्रेट हैं जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से लोगों को बहुत बहुत बड़े फाइन भी कर रहे हैं, लोगों के दुकानें भी सील हो रही हैं। एक गवर्नमेंट का ये नहीं है कि गवर्नमेंट सोई हुई है, एक उस लिस्ट होती है जो कि रोज़मर्रा प्रिंट होती है, जैसे वेजिटेबल की है, उसके अलावा आपके खुर्दो नोश की चीज़ें हैं, दालें हैं, सब्जियों की, और उसके अलावा खाने पीने की जितनी भी अशिया है उसकी एक डेली लिस्ट मिलती है जो तो ये अवेजा करते हैं। जो अगर उसके ऊपर कोई अमल दरामद दुकानदार नहीं अपनी मतलब नहीं करता, प्राइस ज़्यादा लगाता है कस्टमर से, तो उसको सील किया जा रहा है, उसको एट द स्पॉट मजिस्ट्रेट्स बेशुमार फाइन कर रहा है। उसके अलावा हमारी एक टाइगर फोर्स जो कि पूरे पाकिस्तान में इसको वर्क कर रही है, उनसे लोग इस तरह डरते हैं कि अगर कोई टाइगर फोर्स का बंदा किसी शॉप के अंदर चले जाए तो उनकी टांगें कांपने शुरू हो जाती हैं। फ़ौरन वो कोशिश करते हैं कि प्राइस को जो उसी वक्त ही रद्दो बदल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर कब तक? अभी तो ये भी मशहूरी हो गई है कि इतवार बाजार होते हैं वो भी सस्ते नहीं रहे हैं, उधर भी महंगाई हो गई है। और जिस तरह अभी आपने बात की कि आपका नुमाइंदा होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? हर जगह तो मौजूद नहीं है ना कहीं तो मनमानियां हो रही है। टाइगर फोर्स के 8-10 बंदे मिल के इन इतवार बाजारों, संडे मार्केट जो जिसे कहते हैं, उसके अलावा और मंडे लगता है, ट्यूसडे में, मतलब पूरे वीक के बाजार डिफरेंट जगहों पे होते हैं, एरियाज में होते हैं, वहाँ पे वो चेक एंड बैलेंस है कर रहे हैं। इवन कि स्टैंडर्ड भी देख रहे हैं, क्या सब्जियाँ वेजिटेबल जो है या फ्रूट जो है ये फ्रेश दे रहे हैं, जिसका प्राइस जितनी ले रहे हैं क्या उसके मुताबिक स्टैंडर्ड भी आवाम को दे रहे हैं। और उसके ऊपर भी वहाँ पे भी फाइन लोगों को हो रहा है, काम हो रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दरकार है, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। सर और कितना आहिस्ता? अभी तो ट्रेन भी चलने वाली है, वो भी हम कह रहे हैं कि लगे पड़े हैं उसके पीछे भी, ऑरेंज ट्रेन भी जिसका मंसूबा आ रहा है।
तो ये तो सब आहिस्ता आहिस्ता मैं तो सोची जाती हूँ कि ये कितना आहिस्ता आहिस्ता आप कह रहे हैं, हम किस हद तक जाएंगे आहिस्ता में? देखें, ट्रेन के से पहले हमें इससे भी बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। जी। हमारा पूरे देखें PIC लाहौर के अंदर एक है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। यहाँ पे इतने पेशेंट हैं, आप कभी जाएं PIC में, आपको पता चले एक एक बेड के ऊपर किस तरह लोग बेचारे पड़े हैं। ये मतलब कहने से मेरा मतलब ये है कहने का कि इन्होंने बजाय हॉस्पिटल बनाते इन्होंने ये ट्रेन बना दी है। ये ट्रेन बनाने का हमें क्या सर, फायदा? अगर वो अस्पताल बना देते तो नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे जाते? हाँ, ये सीधी भी है। बात तो ये भी है ये ना? भी है, बिल्कुल, उनका तो बिल्कुल। पर्पस ही ये था कि कल को जब हमारी करप्शन पकड़ी जाएगी तो हमने बाहर भाग जाने, बाहर अस्पताल भाग का अपना बना के, हता कि वो अपने दौरे हुकूमत में कहते रहे हैं कि हमने अस्पताल बनाए, आप देखें सरकारी अस्पतालों में जाके मेडिसिन फ्री ये वो, और अब वो खुद ही बाहर निकले हुए हैं। तो नून लीग तो पता नहीं क्या करती फिर रही थी। इनको तो पाकिस्तान की पैरासीटामोल की गोली भी पसंद नहीं है, इनकी वो भी बाहर से आती हैं। इन्होंने अपने सर के बाल लगाने हो उसके लिए बाहर भाग जाते हैं। ये इनका क्या क्या कहना? क्या कहने? ये इस तरह के स्पेसिफिक किस्म के डकेट थे जो इस मुल्क से अब भागे हुए हैं। अब वहाँ पे देखें कैसी मस्का खेज बात है कि वहाँ इंग्लैंड में बैठ के कहता हम डरने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। और इस मुल्क को छोड़ के UK में जो बैठा हुआ वहाँ पे भाग के गया हुआ है। तुम में इतनी जुर्रत है तो आ पाकिस्तान फेस कर इस अदालतों को, पता चले कि इस मुल्क की आवाम के साथ किस तरह जुल्म किए हुए हैं, किस तरह उनका पैसा लूट कर वहाँ पे इवन फील्ड और बेशुमार एचवीआर रोड के ऊपर सेंट्रल लंदन के अंदर इनकी बेशुमार लातादाद प्रॉपर्टीज हैं। तो वो कहाँ से आई हैं? कि नून जो है वो तो बाहर चला गया, शीन जो है वो जेल के अंदर चला गया, और पीपल्स पार्टी का जो हमारा बिलावल भुट्टो है वो भी बाहर चले गए हैं। अब क्या देखते हैं कि सियासत करनी है इन्होंने या फिर भागम भागी करनी है? बस पता क्या है, मेन चीज़ें यही है कि फिर बार बार क्वेश्चन का महवर उसी तरफ चले जाता है। सर मीम लीग भी तो आ सकती है ना? महवर ये है कि हुकूमत अब क्या करेगी, ये सारे तो बाहर नहीं, मीम लीग जो आप कह रही हैं ना वो कैलबरी कॉइन है। हाँ जी। कैलबरी कॉइन बड़ी मतलब क्लेवर अपनी तरफ से बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही कैलबरी कॉइन है जो इस्लामाबाद में जाके मिन्नतें करती हैं खुदा के लिए हमारे ऊपर हाथ का होला रखें। भी किस तरह होला रखें? आपने इस मुल्क में थोड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, अनलिमिटेड किस्म की ज़्यादती हैं। अभी तो अगर मैं इनकी जगह पे हूँ ना तो यकीन करें कि ये हर चीज़ पाकिस्तान को वापस करें। उसकी वजह इनके साथ तो वो उस तरह का बिहेव ही नहीं अभी हो रहा। सर आप तो इक़्तिदार, अब तो PTI इक़्तिदार में है सर, करें आप लोग क्यों नहीं करते? नहीं, आप वो सही कह रही हैं, अब PTI अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार में है, लेकिन वो उसमें देखें मिनिस्टरों ने जाके या हमारे MNA MPs ने जाके तो नहीं ये करना ना, वो तो हमारा अदालतों का काम है। अदालतें एक सुपीरियर अदारा और इंडिपेंडेंट अदारा होता है, ये तो उनको चाहिए ना कि उन्होंने किस तरह मतलब इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन जब तक उसका मतलब उसके ऊपर सख्ती नहीं की जाएगी उतनी देर तक ये मामला ठीक नज़र आते नहीं हो रहा। ठीक नज़र आते नहीं हो रहा। सर अभी मैं एक संजीदा बात भी करने जा रही हूँ। सर मकबूजा कश्मीर का मामला तो हम सबके सामने है, तो नून लीग वालों ने ये भी मौक़िफ़ दिया, हाल ही में दिया कि भाई ये जो सब कुछ मोदी सरकार कर रही है ये आपकी हुकूमत के आने के बाद उन्हें ज़रूरत हुई है कि वो इस तरीके से कश्मीर को अपना हिस्सा उन्होंने यानी अपने उसको उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो आप लोगों ने भी निकाल दिया नक्शा जिसमें उनको कश्मीर को हैसियत दी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में अब बारहा आप लोगों ने आवाज़ हम पाकिस्तान उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रहा, यानी हम सब वहीं अटके पड़े हैं। तो क्या सर ये सब क्या है? उनके इल्ज़ामात क्या आप किस नज़र से देख रहे हैं कि भाई ये क्या PTI की हुकूमत के ऊपर क्यों आ रहा है? देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने लास्ट टाइम आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अमेरिका में जितना पूरी दुनिया ने उनको सुना है, अब भी जितनी दुनिया ने अब सुना है उनको ऑन द रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में इतना मतलब फेवरेट लीडर नहीं किसी को मिला होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने क्या, हर बंदा इस चीज़ की गवाही देगा, क्या उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या कश्मीर के मसाइल को उजागर नहीं किया? सर अगर आपके मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ,
आप बात कर रही थी कि उस इनकी पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने मोदी सरकार ने इस तरह करना शुरू जी, कर जी, दिया। जी। साबिका दौर में इनकी वहाँ पे रिश्तेदारियाँ, इनका बिजनेस, इनका हर चीज़ वहाँ पे फंडिंग, हर चीज़ इनकी होती रही है नून लीग को। तो उन्होंने तो उन्हीं के फेवर में बोलना था ना। अब देखें बगैर वीज़े के मोदी नवाज शरीफ की मतलब शादी के उनके रिलेटिव मतलब बच्ची की शादी पे को ऊपर आ रहा है, उसकी नवासी थी। सर वो बातें तो कोई नहीं देखता ना। हाँ। बातें तो सारी यही कर रहे हैं कि भाई अब पीटीआई हुकूमत क्या कर रही है। पीटीआई हुकूमत देखें उसमें जी। उसके ऊपर हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम तो लोग कहते हैं जी नहीं जी, मतलब ऐसा नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शाह रह गया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कश्मीर आज़ाद होगा और पाकिस्तान लेगा उससे। इंशाल्लाह ठीक हो गया इंशाल्लाह। सर सीपैक के मंसूबे के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये हुकूमत ने तो अब इस पे नजरसानी करना शुरू किया ना, पहले तो नून लीग के ये दौर में आई थी, तो आप सीपैक के मंसूबे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अब हुकूमत इसे कितना आगे लेके जा रही है? सीपैक इंशाल्लाह वो बिल्कुल कंप्लीट मराहल में है। अन करीब उसके ऊपर तजारत शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह मईशत स्टेबल हो जाएगी सर। उससे वही मैं बताने लगा हूँ, जी। उसके समरात ऐसे आएंगे इस पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की सर करेगा। जिस तरह से मरियम नवाज का एहतराम तब तक करूंगा जब तक कि वो मुखालफत ना शेख कर रशीद दे। साहब ने ये बयान हाँ जी, दिया। शेख जी। रशीद ने ये बयान दिया है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि जब तक मरियम साहिबा मेरे साथ आराम से यानी मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी ना तो मैं भी नहीं करूंगा। तो ये सब क्या चल रहा है सियासत में? नहीं वो पता क्या है, उसमें ना मरियम ने बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ना ओवर वर्ड यूज़ कर दिए थे, जिसके ऊपर हर बंदे को इंडिविजुअली हक है कि वो अपना डिफेंड कर सकता है, अपना दिफा कर सकता है। अब शेख साहब उन्होंने 12 मरतबा टीवी पे भी कहा है कि मैं इसकी एक खातून होने के नाते से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट की भी एक लिमिट होती है। मैं अगर कोई ऐसे अल्फाज यूज़ कर गया तो इस मुल्क के अंदर जलजला आ जाएगा। जलजला आ जाएगा। वो बिल्कुल उनके वर्डिंग ठीक है, उनको इनकी ईची बीची का पता है, ये क्या क्या करते रहे हैं, इन्होंने क्या क्या इस मुल्क के साथ नहीं किया, सब पता है उनको। लेकिन वो एक खातून होने के नाते से उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उस खातून को भी चाहिए ना कैलवरी कॉइन को कि खुदा के लिए आप अगले की भी रिस्पेक्ट देखें, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। अदरवाइज मतलब कोई बर्दाश्त की भी हद होती है ना, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बिल्कुल सही कहा सर। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जी, आप हमारे thank you. मॉर्निंग शो में आए। Thank you very और आप much. हमें इज्जत बख्शी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी ही, हमारे साथ फरहत अली मलिक मौजूद थे और हमने बहुत खूबसूरत बातें की उनके साथ और सियासत के ऊपर भी कुछ ना कुछ गहमा गहमी के हवाले से भी बातचीत की हमने। यहीं पे मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हमारी सुबह और शाम को खैर और आफियत से हमकिनार फरमा दें, आमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने थैंक यू।